वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के वाक़े पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में इंसानी स्मगलिंग के सद्दबाब के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी गई। कोई और इदारा 26वीं तरमीम खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई भी खत्म नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेंच आईनी हो या रेगुलर बेंच, आइन और कानून को मानना होगा। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। पैका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी भी शरीक। ज़राए के मुताबिक पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। शिकवा किया कि मुस्लिम लीग नून किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही, कानून साजी पर भी एतमाद में नहीं लिया जाता। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ की शफीउल्लाह जान की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि पैका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। KP के असेंबली इसे मुस्तरद कर दी है। विफाक पैका एक्ट से गैर जमहूरी और गैर मुतनाज़ा तरमीम वापस ले। मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ असेंबली में सहाफ़ियों का भी एहतजाज। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। मुज़ाहिमत का ऐलान। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का हुकूमत से मुतनाज़ा एक्ट में तरमीम फौरी वापस लेने का मुतालिबा। PFUJ ने कहा कि यह मुंतखब जमहूरी हुकूमत की तरफ से लाया गया सख्त-तरीन कानून है। उधर फ्रीडम नेटवर्क का भी मुतनाज़ा पैका एक्ट पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा, सहाफ़ियों को दरपेश कानूनी मुकदमात का बढ़ता इस्तेमाल नए खतरे को साबित कर रहा है। फ्रीडम नेटवर्क इन कवानीन को पाकिस्तान में डिजिटल माहौलियाती निज़ाम के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के वाक़े पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदेही करके उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, इन गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI वालों को कोई विंडो नहीं मिली। ये जिस तरफ देख रहे हैं उन्होंने किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर गुफ्तगू नहीं करनी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा कि तहरीक इंसाफ की गलत फहमी आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। इस बार उन्हें दारुल हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के मरकजी मजलिस आमला का इजलास। ज़राए के मुताबिक पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। शिकवा किया कि मुस्लिम लीग नून किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही, कानून साजी पर भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 60 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला करने का हुक्म। KPK में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। तहरीरी फैसला जारी। फैसले में लिखा, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ और इलेक्शन कमीशन KPK में सेनेट इंतखाबात न कराने की कोई तसल्ली बख्श वजह नहीं बता सके। इलेक्शन कमीशन 60 दिन के अंदर फैसला करे। अशिया खुरोनोश पर मुश्तमिल 70 माल बरदार गाड़ियों का चौथा काफिला जिला कुरम पहुंच गया। गाड़ियों में आटा, चीनी, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात। अपर कुरम के लिए अद्वियात भी हेलीकॉप्टर के जरिए पाराचीना रवाना। मुशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक ज़मीनी राबता बहाल होने तक हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात भेजी जाएंगी। कुर्रम में आज से बंकर्स गिराने का काम दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमन मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान और अमन कमेटीज के अरकान के साथ जगह भी 3 रोज में मुतवक्के। असलहा जमा करने के तरीक़ेकार के मामला तय किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कुर्रम मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील।
अपील पर समाअत 27 जनवरी को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया था। मेरा तंजीम से वाबस्तगी नहायत ही नापुख्ता उम्र में हुआ। मैं महज 14 से 15 साल का था। कम इल्मी और कम शऊरी के बायस रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत मेरे दिल व दिमाग में चढ़ाया गया। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। मुझसे कहा कि आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए, जिसके लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस मुलाकात ने मेरे आंखों पर जो नामनियाद आज़ादी की पट्टी काफ़ी अरसे से बंधी हुई थी, इसको हटा दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा, हम तमाम तंजीमें तो गैर मुमालिक के हाथों खेल रहे हैं। बलूचिस्तान में 2 अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। कमांडर नजीबुल्ला उर्फ दरवेश उर्फ आदम, अब्दुल रशीद उर्फ खुदायदाद उर्फ कमाश और दीगर की कोयटा में सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। नजीबुल्ला ने कहा कि उन्हें रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए सपोर्ट किया जा रहा था। बलोच आज़ादी पसंद लीडर्स खुद गैर ममालिक में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 नौजवानों ने बताया कि BLA ने उनके ख़राब माली हालात का फ़ायदा उठाया, रियासत के खिलाफ जहन साजी की। सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलेदी ने कहा कि पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खुला है। हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि आवाम का कतारों में लगना पसंद नहीं, इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। इजलास को बताया गया कि रमज़ान पैकेज के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी अप्लाई किया जा सकता है। हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे चीन के समरात भी सामने आने लगे। सूबे में पहली बार माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकनाइजेशन का आगाज़। चीन और पाकिस्तान की कंपनियों के दरमियान मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वालिदैन के इख्तिलाफ में बच्चे की हवालगी का केस। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 7 साला बच्चे को अपने साथ कुर्सी लगवा कर बिठाया। वालिदैन से बात करने के बाद कहा कि सारी वो बातें हैं जो इस बच्चे को जज बनाकर हल की जा सकती हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप दोनों को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अदालत के इस्तफसार पर बच्चे के बाप ने कहा कि वो सरकारी इदारे में डायरेक्टर है। वालिदा ने कहा कि वो भी इसी इदारे में काम करती हैं और उनके मातहत हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों या माँ बाप को अदालतों में नहीं आना चाहिए। फैसला आसान है लेकिन किसी के अंदर मोहब्बत नहीं डाल सकते। तहरीक इंसाफ के MNA शेर अफजल मरवत ने पार्टी के शोकॉज का जवाब चेयरमैन को भेज दिया। लिखा, सलमान अकरम राजा के इकदामात पर काबू ना पाया गया तो पार्टी तकसीम हो जाएगी। सलमान अकरम राजा का तबसरा उनकी साख को नुकसान पहुंचाने वाला था। वजाहत का मौका दिए बगैर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद। इस अमरीका ने कैदियों की रिहाई के मुआहदे से भी इनकार कर दिया। फौजिया सिद्दीकी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के केस की समाअत में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ़ कर दी लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। अदालत में वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा के बैरून मुल्क दौरों की रिपोर्ट भी पेश। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर की डॉक्टर आफिया से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी जवाब जमा। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब और ओपेक ममालिक से आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का मुतालिबा करेंगे। सऊदी वली अहद से अमरीका में सरमायाकारी पैकेज $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का भी कहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल से मुतालिक दस्तावेजात डीक्लासिफाई करने का हुक्म दे दिया। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी को 1963 में कत्ल किया गया। ट्रंप का कहना है कि बहुत से लोग दिहाइयों से इंतजार कर रहे हैं, दस्तावेज से सब कुछ सामने आएगा।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका। वफाकी जज ने शहरियत के पैदाइशी हक को मंसूख करने से मुतालिक सदर ट्रंप का हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। एरिजोना, इलिनॉय, ओरेगन और वाशिंगटन रियासतों ने अदालत के सामने मामला उठाया था। 25 मिनट की समाअत में जज ने इंतजामिया के वकील से सवाल किया कि वकला कहाँ थे जब ट्रंप की टीम में सदारती हुक्मनामे का मुसवदा तैयार कर रही थी। बोले, इस हुक्मनामे की आईनी हैसियत की वकालत के दावे ने दिमाग चकरा दिया। 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा खुद ब खुद शहरियत का हकदार करार पाता है। जज ने सदर ट्रंप का इकदाम यकसर गैर आईनी करार दे दिया। मजीद कार्रवाई तक सदारती हुक्मनामा 14 रोज के लिए इल्तवा में डाल दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में कांग्रेसमैन हेनरी केलर और कांग्रेस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सरकर्दा मेंबर मैक्साइन वाटर्स की जानिब से शाया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान की मईशत और IMF प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। 15 माह इसराइल से जंग के बाद हमास ने फिर से गजा का कंट्रोल संभाल लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि सीज फायर शुरू होते ही हमास के मुसल्लह जंगजुओं का सड़कों पर आना ये पैगाम था कि हजारों अरकान की शहादत, असलहे और सुरंगों की तबाही के बावजूद हमास को खत्म न किया जा सका और अब भी वो गजा की मजबूत तरीन जमात है। इसराइली वज़ीर आज़म हमास के खात्मे के दावे करते रहे लेकिन गजा के लिए कोई मुतबादिल पेश न कर सके। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से गुज़िश्ता साल मई में जबालिया ऑपरेशन के दौरान जिस हमास कमांडर हुसैन फयाज के मारे जाने का दावा किया गया था वो जिंदा हैं। गजा में पानी की शदीद किल्लत, पानी का 70% बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। अनरवा के मुताबिक गजा वापस आने वाले ज्यादातर फलस्तीनियों के पास घर नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉम्पसन की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में मुल्क का नाम रोशन करने की मुकम्मल इस्तेदाद मौजूद है। हुकूमत नौजवानों को बैरून मुल्क स्कॉलरशिप और मुलाजमत के लिए भेजने के लिए मुतादिद प्रोग्राम मुतारिफ कर चुकी है। नौजवानों को आलमी मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक सलाहियतों से आरास्ता करने के लिए पुरअज़्म। बलूचिस्तान में पिशीन के बलाई इलाके तोबा काकरी, बशोर और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी, राबता सड़कें बंद। बर्फबारी के बायस तोबा चकजई की अफगान सरहद के साथ मुल्हिका बालाई इलाकों की राबता सड़कें कई रोज से बंद। किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला के बालाई इलाकों के रास्ते भी 8 रोज से बंद। बालाई इलाकों को अशय खुरनोश की फराहमी कई रोज से मुअत्तल। DC का कहना है कि रोड ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। वादी नीलम में बर्फबारी रुकने के बाद मतला साफ, शूंथर वैली समेत मुतादिद इलाकों की राबता सड़कें भी बदस्तूर बंद। चीनी सरमायाकारों का कराची पुलिस पर हिरासानी का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। 6 चीनी सरमायाकारों ने अदालत में दरखास्त दी है कि उन्हें पुलिस की हिरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए, वरना वो लाहौर या वापस चीन चले जाएंगे। उनसे एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। उन्हें आज़ादाना नकलो हरकत से रोक दिया गया है। सिक्योरिटी के नाम पर महसूर कर दिया जाता है। कारोबारी मीटिंग्स तक नहीं कर सकते। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए IG सिंध और दीगर से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर दिया। KB फीडर में पानी की फराहमी मुअत्तल होने से जामशोर और कोटरी में पानी का शदीद बहरान। लोग महंगे दामों टैंकर्स का पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी न होने की वजह से तदरीसी अमल बंद। सिंध यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से खुल गई लेकिन 15 फरवरी तक क्लासेस बंद हैं। जामियात में सिर्फ इंतजामी अमला मौजूद है। चांसलर ने सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पानी की कमी और क्लासेस को ऑनलाइन करने के फैसले पर वजाहत मांगी। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत को फौरी वाटर इमरजेंसी लगाने का हुक्म। कहा, पाइपों के जरिए पानी के ज़िया को रोकने के इकदाम भी करें। हाईकोर्ट में भी पाइपों के जरिए सहन धोया जाता है। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा,
ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है। कितने अरसे से कह रहे हैं कि 10 मरला या ऊपर कोई ऐसा घर नहीं बनेगा जिसमें पानी की रिसाइकलिंग का प्लांट ना हो। वासा के वकील ने कहा कि वाटर मीटर्स पर काम कर रहे हैं, पहले कमर्शियल और फिर निजी इमारतों में वाटर मीटर लगेंगे। और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, मुतनाज़ा पैका एक्ट नामंजूर के नारे, इजलास मुलतवी। सेनेट इजलास में मुतनाज़ा पैका एक्ट पेश, मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। अपोजिशन का एहतजाज, KPK असम्बली में पैका एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर।